18 साल 20 साल के बच्चे मिलियंस में अर्न कर रहे हैं, वहीं आप अभी तक वही 30-40 हजार की नौकरी कर रहे हो और पूरा दिन बस बैठे बैठे यही देखते रहते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया है। गलती आपकी नहीं है बल्कि उन क्रिएटर्स की है जो आपकी परमानेंट प्रॉब्लम का एक टेम्पररी जुगाड़ दे देते हैं। आपको अगर असली में पैसे कमाने हैं तो आपको कोई ऑनलाइन काम नहीं चाहिए बल्कि एक ऑनलाइन बिजनेस चाहिए जो आपको लाखों या करोड़ों में अर्न करके दे सके। एंड बिलीव मी, डाटा एंट्री या एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजों से तो ये हो नहीं रहा। इवन ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेसेस में भी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि आपका प्रोडक्ट चलना इम्पॉसिबल के बराबर है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस बताने वाला हूँ जो कि आप एज अ बिगिनर भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लोगों को अभी इन बिजनेसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो यहाँ कंपटीशन भी ना के बराबर है और ये सारे के सारे बिजनेस 2025 के बाद बहुत ज्यादा ग्रो होने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन में ये बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं और लोग इससे मिलियंस कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया के साइड अभी भी लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम खाए बिना शुरू करता हूँ सबसे पहले बिजनेस से, जो की है 2024 खत्म होने वाला है और अभी तक आपको अच्छे से रियलाइज हो गया होगा कि लोग अब कंटेंट कंज्यूमर से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। और अगर आपको इस सोने की खान में प्रॉफिट निकालना है तो आपको कुल्हाड़ी बेचनी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं ठीक उसी तरह से डिमांड भी बढ़ती जा रही है ऐसे बंदों की जो कि इन क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप ला के दे सके या फिर बड़े बड़े ब्रांड से इनकी मीटिंग्स वगैरह करवा सके। इस चीज को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको बस एज एन इंटरमीडिएट वर्क करना होता है ब्रांड और क्रिएटर के बीच में और उनकी डील करवानी होती है, जिसके बाद आप ब्रांड और क्रिएटर दोनों से अपना कमीशन ले सकते हो। अभी जो मार्केट स्टैंडर्ड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से क्रिएटर से उसकी डील का 15 से लेके 25% तक ले सकते हो। और हाँ, आपको लिटरली में आइडिया नहीं है कि क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप से कितनी अर्निंग होती है। एक सही स्पॉन्सर एक 500K वाले चैनल को आराम से 10 लाख तक भी दे देते हैं और 10 लाख में से अगर आपने अपना 20% कमीशन भी निकाला तो आपके 2 लाख बन गए। आपको सिर्फ 2 ऐसी डील्स करवानी है महीने में और आपके 4 लाख कहीं नहीं गए सिर्फ एक क्रिएटर से। लेकिन अगर आपके पास ऐसे 10 क्रिएटर्स है तो महीने के 20 लाख। और ये सारी बात मैं इंडियन क्रिएटर्स की कर रहा हूँ। अगर आपने फॉरेनर क्रिएटर्स पकड़ लिए तो उनकी तो एक डील भी $20,000 की होती है और यहाँ पे आपकी बात लाखों की जगह फिर करोड़ों में होने लग जाएगी। सो अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ऐसा थोड़ी होता होगा, तो आप गलत है। ऐसा बिल्कुल होता है और हम क्रिएटर से ज्यादा तो कई बार इन्फ्लुएंसर मार्केटर वाले अर्न करते हैं। लेकिन ये काम शुरू कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिंक्डइन और सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये पता लगाना है कि कौन से ब्रांड्स अपना एड कैंपेन अभी रन कर रहे हैं या कौन से ब्रांड्स अभी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। फिर आपको कोई एक नीश पकड़नी है और उस नीश के ग्रोइंग क्रिएटर्स को रीच आउट करना है। ग्रोइंग क्रिएटर्स को नहीं पता होता है कि ब्रांड डील्स कैसे ले और कितना चार्ज करे, तो आपको बस क्रिएटर को कहना है कि आप उसके लिए डील लेके आओगे और बदले में आप कुछ कमीशन रखोगे। क्रिएटर को भी पैसे चाहिए होंगे तो ऑब्वियसली वो मान ही जाएगा। उसके बाद आपको ब्रांड को रीच आउट करना है ये कह के कि आप उस क्रिएटर के मैनेजर हो या फिर एक टीम मेंबर हो या कुछ भी, और फिर उनसे नेगोशिएशन करनी है प्राइजेस के लिए, जिसके बाद डील डन होते ही क्रिएटर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। आप अपने अकाउंट में भी पैसे ले सकते हैं अगर आपकी क्रिएटर के साथ एक अच्छी खासी ट्रस्ट बिल्ड हो चुकी है। तो शुरू आपको छोटे क्रिएटर से ही करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे उनके थ्रू ही आप बड़े क्रिएटर्स के नंबर भी निकलवा सकते हो जो कि बाद में आपको बहुत काम आएंगे। साइड बाय साइड अगर आपने ब्रांड्स पे भी नजर रखी होगी तो आपकी एक ब्रांड लिस्ट भी बनती रहेगी जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो रीच आउट करने के लिए जब आप दूसरे क्रिएटर के लिए वर्क कर रहे होंगे। तो इस काम में 90% कन्वर्सेशन ईमेल्स के थ्रू होती है, तो आप ईमेल्स को अच्छी तरह से मॉडिफाई करवा सकते हो चैट जीपीटी से और अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपका काम तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बिजनेस लिटरली करोड़ों कमा के देने का पोटेंशियल रखता है। सारी बात डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपकी मेहनत सिर्फ शुरू में ही लगने वाली है, बाद में तो सारा काम नेटवर्क के थ्रू होने वाला है। एलेक्स हरमोजी, एलेक्स बेकर, इवन ईमान गाजी, ये सभी एंटरप्रेन्योर्स है जो कि ऑलरेडी करोड़पति है और इन सभी ने सैस बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। इवन ईमान गाजी ने तो अपनी एजेंसी बंद करके ये काम स्टार्ट किया है जो कि ऑलरेडी 6 फिगर्स अर्न कर रही थी। वहीं एलेक्स हरमोजी ने एक सैस बिजनेस बना के उसे बेच भी दिया $60 मिलियन के एग्जिट पे। तो बस इसी से समझ जाओ कि आगे इसका कितना ज्यादा पोटेंशियल है और जब तक ये बिजनेस इंडिया में आएगा तब तक कितनी भीड़ लग चुकी होगी। लेकिन सैस है क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आसान लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है वो एक सैस है। फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई आपको शॉप बनाने में हेल्प कर रहा है, जूम आपको मीटिंग्स करने में हेल्प कर रहा है एंड सो ऑन। बट क्या आपको इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने की जरूरत है या फिर आपको इसके लिए कोडिंग आने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बबल जैसी वेबसाइट से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद का एक पूरा सैस मॉडल तैयार कर सकते हैं बिना कोडिंग के, और आप अपने बिजनेस मॉडल को ऑटोमेट भी कर सकते हैं एआई के थ्रू। आपके पास बस एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। अगर आपके पास सिर्फ 1000 कस्टमर्स भी है जो कि आपको पर मंथ $5 भी दे रहे हैं तो आप महीने $5000 अर्न करोगे। और अगर आपका सैस मॉडल इतना ज्यादा अमाउंट पर मंथ निकाल पा रहा है तो उस मॉडल को आप इजिली बेच भी सकते हो $300 पे, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख के करीब। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना आसान है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि फॉरेन में ऑलरेडी 19-19 साल के बच्चे ये काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी सॉफ्टवेयर को एक हैवी इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक एआई नहीं आया था और बबल जैसी साइट एग्जिस्ट नहीं करती थी उस टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलपर्स को लाखों देने पड़ते थे और उनको मेंटेन करने के लिए लाखों और। लेकिन अब ये काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन इस चीज की रियलाइजेशन अभी इंडिया में
में नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे आइडिया पे काम ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही लोगों को ये चीज रियलाइज होगी, इस मार्केट प्लेस में काफी ज्यादा भीड़ लग जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है अपने काम को स्टार्ट कीजिए, अपने नई नई आइडियाज के ऊपर वर्क कीजिए और उनको बेचिए। अपने SaaS मॉडल को बेच के आप करोड़ों तो निकाल ही लोगे, लेकिन अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो पर मंथ भी आपको कुछ लाखों में इनकम आती रहेगी। मैं खुद अभी एक SaaS मॉडल पे वर्क कर रहा हूँ, जो कि मैं बहुत ही जल्दी लॉन्च करूंगा। ड्रॉपशिपिंग का एक छोटा भाई है ड्रॉप सर्विसिंग, लेकिन ये बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा बेटर है। आपको यहाँ ना स्किल की जरूरत है, ना ही आपको काम करने की जरूरत है, और ऊपर से बैठे बैठाए पैसे आते रहेंगे। जहाँ ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, वहीं ड्रॉप सर्विसिंग में आपको सर्विसेज को सेल करना होता है और अपना कमीशन रखना होता है। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए मुझे एक एडिटर चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट डालूंगा कि मुझे एक एडिटर चाहिए जिसको मैं 5,000 रुपए पर प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ। और आप ये पोस्ट देख लेते हैं, लेकिन आपको एडिटिंग नहीं आती है, तो आप अपने नेटवर्क में एक बंदा ढूंढते हैं जो कि मेरा काम कर सके, लेकिन उसे आप 2,000 पर प्रोजेक्ट पे मना लेते हैं, जिसका मतलब है कि 3,000 आप अपनी जेब में रखेंगे। और यही है पूरा बिजनेस मॉडल। काम सुनने में जितना आसान है, रियलिटी में भी उतना ही आसान है, अगर आपको हल्का सा इंसाइडर नॉलेज है इस मार्केट की। अगर नहीं भी है तो डरिए मत, मैं बता देता हूँ। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं, वो 70% मार्जिन रखते हैं, यानी 10,000 रुपए के काम में वो 3,000 रुपए से काम करवाते हैं और 7,000 रुपए अपने पास ही रखते हैं। मेरा एक दोस्त ऑलरेडी ये काम करके मंथली 90,000 से ज्यादा अर्न कर रहा है, जबकि वो सिर्फ 12वीं क्लास का बच्चा है। जो भी लोग इस बिजनेस में घुसने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस भी दूंगा कि पहले किसी भी एक सर्विस से स्टार्ट करना, चाहे वो एडिटिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो या वेबसाइट बिल्डिंग हो या कुछ भी। हर सर्विस को पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना एंड में कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और एक और चीज, फाइवर या अपवर्क जैसी साइट्स पे बंदे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज महंगी है। आपको डिस्कॉर्ड सर्वर्स में अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा और जितना हो सके उतना ज्यादा टैलेंट फाइंड करने की कोशिश करनी होगी। इंस्टाग्राम भी टैलेंट से भरा हुआ है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। इसके सिवाय मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा, जितना हो सके उतना ट्राई करना कि फॉरेनर्स के प्रोजेक्ट उठाओ, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए जो प्राइस कम होता है वो आपके लिए काफी ज्यादा होगा। फॉरेनर्स एक 10 मिनट की वीडियो एडिटिंग के आराम से 20,000 रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं एशियन कंट्रीज में स्कूल के बच्चे यही काम 3,000 4,000 रुपए में कर देंगे, यानी कि बचे हुए 16 से 17,000 आपकी जेब में जाएंगे। आपको बस 10 रेगुलर क्लाइंट चाहिए जो कि आपकी अर्निंग को लाखों में ले जा सकते हैं। अगर आपने एक टीम सेटअप कर लिया और पूरी तरह से इसी में इन्वॉल्व हो गए, तो इस बिजनेस मॉडल में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मेरे नोन में एक बंदा है जो कि यही काम करता है और उसके पास 7 लोगों की टीम है, और वो बंदा पर मंथ 10 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है। इस काम में बस आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और बात करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप बातों के धनी बन गए तो पैसों के धनी तो वैसे ही बन जाओगे। आपके आसपास कितने स्टोर्स हैं, लेकिन क्या उन स्टोर्स की वेबसाइट है? ऑल्दो वेबसाइट बिल्डिंग एक बहुत ही पुराना बिजनेस है, लेकिन स्टिल इसमें अभी भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी भी 80% से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को अपनी वेबसाइट बनाना ही नहीं आता। लेकिन अब आप कहोगे कि आपको कौन सा आता है? वेल, एक्चुअली में आपको आता है, अगर आप एआई का यूज करो तो। उडू एक SaaS बिजनेस है जो कि आपको बिजनेस कंडक्ट करने के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है उन सभी से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, और इनमें से एक प्रोडक्ट है वेबसाइट बिल्डर। आप सिर्फ 4 क्लिक्स के अंदर एक वेबसाइट तैयार करके अपने क्लाइंट को बेच सकते हो। ये काम इतना आसान है कि मैं लिटरली अभी आपको करके भी दिखा सकता हूँ। आपको बस सबसे पहले उडू की वेबसाइट पे चले जाना है, जहाँ पे आपको सभी प्रोडक्ट्स के बीच में से वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपको वेबसाइट किस तरह की चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लेते हैं मुझे एक बिजनेस वेबसाइट चाहिए, वो भी एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए। जिसके बाद आपको बताना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेबसाइट से। इसके बाद आपको बस एक कलर पैलेट चूज करना है और फिर आप अगले टैब में पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से सेक्शन और फीचर चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ फीचर्स को ऐड कर देता हूँ, जिसके बाद मैं बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और फिर आपको 3 डिजाइन ऑप्शंस मिलेंगे आपके कलर पैलेट के अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि कौन से वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है और आप किसके साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और ये सब करने के बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस आराम से बैठ जाना है, क्योंकि आगे का सारा काम उडू कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको करके दे देगा। कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके पास एक पूरी वेबसाइट तैयार होगी, ठीक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पहले के टाइम में वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर लगते थे जो कि अच्छा खासा चार्ज कर लेते थे, लेकिन अब ये सारा काम आप खुद से कर सकते हैं, वो भी 4 क्लिक्स के अंदर और कुछ सेकंड के अंदर। आपको यहाँ पे एडिट का भी एक फीचर दिया गया है, जहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट को एडिट करने के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये बिल्कुल कैनवा चलाने जितना इजी है। कोई भी कॉलम ऐड करना है तो बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कुछ भी डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, टेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करके उसको चेंज कर लो। जो भी आप करना चाहते हो उसको कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास पूरी क्रिएटिव फ्रीडम है, और ये सब करने के लिए आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से इमेजेस, लोगो वगैरह भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस मोबाइल वाले आइकन पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट फोन पे कैसे दिखेगी। अगर आपने पहले कभी वेबसाइट बनाई होगी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, तो आपको पता होगा कि हमें फोन के लिए अलग से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता था और लैपटॉप के लिए अलग से, लेकिन यहाँ पे सारा काम सेकंड्स के अंदर हो रहा है। अब सारे चेंजेस करने के बाद अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एसईओ को ऑप्टिमाइज करने को बोलेगा, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नामकरण भी कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। आप लोगों को समझाते समझाते मैंने कुछ इस तरह की एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर दी है।
अब आप इस वेबसाइट को किसी भी बिजनेस ओनर को आराम से 5,000 से लेकर 10,000 में बेच सकते हैं। आपको बस एक नीश पकड़नी है और फिर उस नीश से रिलेटेड स्टार्टअप्स या आसपास के बिजनेसेस को पिच करना है वेबसाइट के लिए। अगर आपको सिर्फ 10 क्लाइंट्स भी मिलते हैं जिनसे आप 10,000 भी चार्ज करते हैं तो आपके महीने के लाख रुपए कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी है और आप 10 से भी ज्यादा क्लाइंट फाइंड कर पाए तो आपके तो मजे ही मजे। और ये सिर्फ वन टाइम अर्निंग नहीं है, वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए भी वो लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप एक क्लाइंट से कितने ज्यादा पैसे निकलवा पा रहे हो। इवन आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स को भी रिव्यू करके उनके ओनर्स को बता सकते हो कि वेबसाइट बेकार है या फिर इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है और उनको एक बेटर वेबसाइट बना के दे सकते हो। आपके लिए ये मुश्किल से 10 मिनट का काम होगा और अर्निंग हद से ज्यादा होगी। लेकिन हाँ, किसी भी क्लाइंट को रिजल्ट ना 10 मिनट के अंदर मत दे देना, आराम से 1-2 दिन लेना ताकि उसको लगे कि आपने मेहनत की है। फाइवर, अपवर्क या डिस्कॉर्ड जैसी साइट्स पे अगर आपने अपनी सर्विस डाली तो आपकी अर्निंग की पोटेंशियल और भी बढ़ जाएंगे। मार्केट बहुत ही बड़ी है, बस आपको सही तरीके से दिमाग लगाना होगा। कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाओ और उसकी फोटो अपने वेबसाइट पे डाल दो। ना आपको स्टॉक रखना है, ना ही कपड़े के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है, ना ही आपको उसकी डिलीवरी वगैरह की झंझट लेनी है। यही है प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस। और इस बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उतने बड़े स्केल पे ना भी काम करें तो भी आप इससे लाखों अर्न कर सकते हैं मंथली। अब आपको ये बिजनेस करना कैसे है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई ट्रेंड पकड़ना है और फिर उस ट्रेंड से रिलेटेड आपको एक नीश पकड़नी है जिसकी ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे। इसके बाद आपको एक डिजाइन सोचना है उस ट्रेंड से रिलेटेड और उसे क्रिएट करना है। ट्रेंड्स आपको गूगल ट्रेंड से पता चल जाएंगे या फिर इंस्टाग्राम से पता चल जाएंगे और डिजाइनिंग आप किटल जैसी वेबसाइट्स पे कर सकते हैं। यानी कि बाद आपको मॉकअप जनरेट करने अपनी टी शर्ट के, वो भी अलग अलग साइजेस में, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। इसके बाद आपको शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनानी है जिसको आप क्यूकिंग के साथ लिंक कर देंगे। अब जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉपिफाई वाली वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करेगा तो क्यूकिंग आपके लिए टी शर्ट प्रिंट करके उसे डिलीवर कर देगा रजिस्टर्ड एड्रेस पे और आपको कुछ नहीं करना है। इस बिजनेस में सारा गेम मार्केटिंग का है। आप जितने अच्छे से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाएंगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी और आपको उतना ही ज्यादा फायदा भी होगा। और अगर आपको ज्यादा सेल चाहिए, ज्यादा फायदा चाहिए तो आपको अच्छे से ट्रेंड को पकड़ना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली दिलजीत और कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने इनकी टी शर्ट ली होगी वो कुछ ऐसा पहनना चाहेंगे जिसपे वो दिखा सके कि वो कितने बड़े फैंस हैं। तो अगर आप इन सिंगर्स की पिक्स के साथ या कुछ भी डायलॉग्स के साथ कोई शर्ट बनाते हैं या कुछ डिजाइन बनाते हैं तो आपकी सेल्स बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक इसी तरह हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी आईपीएल चलता है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी कोई मीम चल जाता है जैसे चीन टपाक डमडम, या फिर वैलेंटाइन वीक आ जाता है एंड सो ऑन। दुनिया शांत कभी भी नहीं बैठती, तो आप भी मत बैठो। रही बात इस बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन की, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक प्रिंटेड टी शर्ट नियरली 340 के आसपास का पड़ेगा जिससे आप आराम से 699 के प्राइस पे बेच सकते हो। आपका कॉस्ट पर सेल नियरली 110 रुपए पड़ेगा एड्स वगैरह को मिला के। तो आपको बस 400 टी शर्ट बेचनी है और आपका लाख से ज्यादा का प्रॉफिट आसानी से हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेंड को सही तरीके से पकड़ा होगा, मार्केटिंग सही तरीके से कर रहे होगे और इंस्टाग्राम पे अच्छे खासी फॉलोइंग बिल्ड कर रखी होगी तो आपके लिए 400 कोई भी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी ऑनलाइन बिक रहे हैं वो इसलिए बिक पा रहे हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन एड्स रन हो रही है। लेकिन एड रन करने वाले कितने ही है? आप खुद अपने नेटवर्क में चेक कीजिए कि आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि उनको एक सक्सेसफुल एड रन करना आता है। मुश्किल से एक भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में 2 तरह की एड चलती है, एक फेसबुक एड्स और दूसरी है गूगल एड्स। गूगल एड्स आपको वेबसाइट्स, यूट्यूब एंड एप्स वगैरह में दिखती है, वही फेसबुक एड आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे दिखती है। अब क्रिएटर से लेके बिजनेस तक और प्रोडक्ट से लेके सर्विस तक हर एक चीज को एड चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो एड रन करना जानते हैं और कन्वर्जन लाना जानते हैं। और अगर आप ये काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप करोड़ों का बिजनेस खोल सकते हैं। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ बल्कि सच बोल रहा हूँ। आर्यन त्रिपाठी एक 21 साल का लड़का है जो कि 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है और ये सिर्फ 19 या 20 की उम्र में ही करोड़पति बनने का सपना पूरा कर चुका है, वो भी फेसबुक एड रन करके ब्रांड्स के लिए। क्योंकि आर्यन समझ गया था कि ब्रांड्स को इसकी नीड है और अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करने वाली इस कंट्री में कोई भी नहीं है। इवन अभी के टाइम पे भी ये गैप बहुत ज्यादा है और मैक्सिमम बिजनेस और क्रिएटर्स की एड्स वही 3-4 कंपनीज रन कर रही है। एड रन करना सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक नॉर्मल सा कोर्स जो कि आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एड्स रन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आराम से 1 महीने का कोई कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और प्रैक्टिस के लिए आपको 6 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इस बिजनेस की स्टार्टिंग अर्निंग भी मैं आपको बता देता हूँ। आप स्टार्टिंग में ही एड्स रन करने के आराम से 60,000 से लेकर 70,000 तक चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, जिसमें से एड्स के पैसे अलग होंगे। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि एड रन करवाना चाहता है, तो वो 60,000 पहले मेरी फीस देगा और फिर लाख रुपए अपनी एड रन करने की फीस देगा, जिसके बदले में मुझे उसे एक पूरी एड कैंपेन बना के देनी होगी जो कि 3 से 6 महीने रन होती है। ये चीज डिपेंड करती है कि क्लाइंट ने आपको कितने पैसे दिए हैं। अब क्योंकि बिजनेस की सेल्स इसी चीज पे निर्भर होती है तो वो एड्स में कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं और यही अच्छी बात है इस बिजनेस की। लेकिन आपका फायदा सिर्फ यहीं पे नहीं है। एक एड कैंपेन कंप्लीट हो जाने के बाद उनको दूसरी एड भी रन करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इसे रोक नहीं सकते। और दूसरी एड वो किससे रन करवाएंगे? ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा रिजल्ट दिया होगा तो आपसे करवाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हर बार आप एक एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको आराम से 60 से 70,000 रुपए मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है इससे ज्यादा। और अगर आपके पास ऐसे 5 लॉयल क्लाइंट्स भी
है तो आप महीने के 5 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। और ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब आप बिगनर लेवल पे हैं। अगर आपने अच्छी तरह से सेल्स लाना सीख लिया और अच्छी तरह से कन्वर्जन लाना सीख लिया और अगर आपने अपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो 1 करोड़ों का बिजनेस बन जाएगा। अब आई नो आप में से काफी सारे लोग होंगे जो ये सीखना तो चाहते होंगे लेकिन उनके पास कोई कोर्स वगैरह भी नहीं होगा, ना ही कोर्स पे खर्च करने के लिए पैसे होंगे। तो चिंता मत कीजिए, मैं यही बैठा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को 1000 से ज्यादा कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये कोर्सेज डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बने हैं जैसे कि फॉरेक्स, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट, इंस्टा मास्टरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे कोर्सेज टॉप क्रिएटर्स के द्वारा बनाए गए हैं तो इसमें इन्फॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं है। इनकी मार्केट वैल्यू तो ऑब्वियसली लाखों रुपए से ऊपर की है, लेकिन मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बार अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले तो उसे लीव मत करना, क्योंकि वहां पे मैं इसी तरह की काम की चीजें प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो भीड़ ही बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कैसे ही ग्रो होंगे, कैसे ही कमाएंगे। बट लेट मी टेल यू, सारी भीड़ सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स में जमी पड़ी है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। लेकिन इन 2 प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के भी 18 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि पैसे देती है, और इवन इनमें से कुछ तो ऐसी है जो यूट्यूब से भी ज्यादा पे करती है। क्या आपको हल्का सा भी आइडिया है कि स्नैपचैट से क्रिएटर कितना ज्यादा अर्न करते हैं? मिलियंस में। ये सिर्फ एक 17 साल का बच्चा है जिसने ऑलरेडी मिलियंस में अर्न कर रखा है स्नैपचैट से, और इसके जैसे 100 और बच्चे हैं। स्नैपचैट को छोड़ो, टेलीग्राम चैनल्स बना के आप कितना अर्न कर सकते हो? आपको आइडिया भी है? आप एक टेलीग्राम चैनल से आराम से $500 से लेके $1000 तक अर्न कर सकते हो। इवन टेलीग्राम को भी लात मारो। आपको पता है ट्वीट जैसी साइट्स आपको पर 1000 व्यूज पे कितना पे करती है? $2 से लेके $10 तक, जो कि यूट्यूब से तो काफी गुना ज्यादा है। ठीक इसी तरह ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अर्निंग हो सकती है, और सभी प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन ये सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको लाखों का बिजनेस प्रोवाइड करने का पोटेंशियल रखती है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे कि कल को यूट्यूब बंद हो जाए तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, तो मेरा जवाब होगा फेसबुक। क्योंकि आप बिलीव भी नहीं कर सकते फेसबुक पे अर्निंग करना कितना आसान है और यहाँ पे यूट्यूब से कितनी ज्यादा अर्निंग हो सकती है। राइट नाउ मैं आपको हर एक प्लेटफॉर्म की अर्निंग क्राइटेरियाज वगैरह तो नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको इतना जरूर सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद सभी प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग से सर्च करना और उनके अर्निंग के वेज देखना और उनके अर्निंग के पोटेंशियल्स देखना। आपको लिटरली में आइडिया नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर्स कितना अर्न करते हैं। यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ जो कि बाकी लोग आपको नहीं देते हैं। इवन यूट्यूब अकेला आपको करोड़ों की अर्निंग देने का पोटेंशियल रखता है। अगर आप इसके साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ऐड कर दोगे तो आप कब रोड से करोड़ों की बातों पे आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ग्रो होने के टिप्स एंड ट्रिक्स तो भी वीडियो चाहिए और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उससे रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वो भी स्टार्टिंग से। अब अगर कंटेंट क्रिएशन पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा एआई को भी देख लेते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को आइडिया है, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड चला है एआई इन्फ्लुएंसर्स का। यानी कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं और उनकी एक पूरी पर्सनैलिटी भी है, बैक स्टोरी भी है, फैमिली भी है, और इस सबके साथ साथ उनके पास एक ऑडियंस बेस भी है जिनमें से काफी सारे तो उनके फैंस हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को इवन स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और ये लाखों में भी अर्न करते हैं। आने वाला पूरा डेकेड एआई रेवोल्यूशन का होने वाला है, जहाँ पे हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज देखने वाले हैं जिसके बारे में हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और अगर आप अभी से खुद का एक एआई इन्फ्लुएंसर रेडी कर लेते हैं तो आप बाकियों से काफी आगे होंगे। इंस्टा पे ऐसे काफी सारे पेजेस है जो कि फीमेल एआई इन्फ्लुएंसर्स बना के ऑडियंस को गैदर करती है और फिर उस ऑडियंस को मेंबर्स में कन्वर्ट करके अर्निंग करती है। इवन उनको स्पॉन्सर्स भी आते हैं और वो अपने मेंबर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्नैपचैट और यूट्यूब पे डाइवर्ट करके अपनी अर्निंग को 10x भी कर रहे हैं। अब इस बिजनेस मॉडल में भी 2 तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं, एक ऐसा जो कि मोरली सही है और दूसरा ऐसा जो मोरली गलत है। लेकिन क्योंकि मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला जो मॉडल है उसमें आप एटीना लोपेज या मीला सोफिया फिन जैसे एआई मॉडल्स बना सकते हैं जिनकी खुद की एक पर्सनैलिटी है और वो खुद को एक मॉडल की तरह शो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी है और ये लोग स्पॉन्सर से $20,000 तक अर्न करते हैं पर मंथ। या फिर दूसरा बिजनेस मॉडल देख सकते हैं जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ये बिजनेस मॉडल है एआई प्लस ओनली फैंस का। यानी कि आप एआई मॉडल्स तैयार करके उनकी इंस्टा प्रोफाइल बना सकते हैं जो कि थोड़ी सी एक्सपोजिंग टाइप हो और फिर ऑडियंस को ओनली फैंस जैसी साइट पे डायरेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो आपको पे करेंगे आपकी वीडियोस या पिक्स देखने के लिए। ये काफी बड़ा बिजनेस मॉडल है जो कि फॉरेन में ऑलरेडी चल रहा है और इससे टीनेजर्स करोड़ों में अर्न कर रहे हैं उन ठरकी लोगों से पैसे लूट के। इवन कई सारे टीनेजर्स ने तो ये काम करके स्पोर्ट्स कार भी ले ली है। लेकिन स्टिल मैं आपको शांत दिमाग से चीजें सोचने के लिए कहूंगा। अगर ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे अपना एआई मॉडल तैयार करना है, कैसे प्रोफाइल सेटअप करनी है और कैसे काम करना है। जिनको नहीं पता कि चैटबॉट्स क्या होते हैं उनको बता दूं कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक बॉक्स मिलता है जो कि पूछता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, और अगर आप उसके साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपको कुछ सॉल्यूशंस वगैरह भी देता है। सेम वे में आपको टेलीग्राम पे भी काफी सारे ऐसे चैट्स या ग्रुप्स मिले होंगे जहाँ पे बॉट्स होते हैं, यानी कि उनको रियल ह्यूमन ऑपरेट नहीं कर रहा होता है बल्कि चैट बॉट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब 2 साल पहले चैट बॉट्स बनाने के लिए लोग $5,000 तक चार्ज कर लेते थे क्योंकि उसमें काफी कोडिंग वगैरह लगती है। लेकिन अब क्योंकि एआई काफी ज्यादा एडवांस हो गया है तो आप लिटरली
चैट जीपीटी या फिर फास्ट बॉट्स एआई की मदद से एक चैट बॉट तैयार कर सकते हैं, उसे किसी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। और अगर आप ये काम किसी क्लाइंट के लिए करते हैं तो आप उससे आराम से $1000 तक मांग सकते हैं। बिजनेस मॉडल सिंपल है, आपको कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़नी है, उस इंडस्ट्री के नए कंपनीज फाइंड करनी है और उनकी वेबसाइट चेक करनी है कि उनके पास कोई सपोर्ट बॉट है या नहीं। अगर नहीं है तो 5 मिनट के अंदर एक बॉट रेडी करना है फास्ट बॉट्स एआई से उस कंपनी की ब्रांडिंग के साथ, और फिर उस कंपनी को ईमेल पे पिच करना है अपने बॉट का एक प्रीव्यू देते हुए। हर हफ्ते अगर आप ऐसे 20 कंपनीज को भी रीच आउट करते हो तो एक क्लाइंट तो कंफर्म क्लोज होगा ही, जिसका मतलब है कि महीने के अंदर आप 2 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। अगर आप थोड़े और कॉम्प्लेक्स बॉट्स बना लेते हैं एआई की मदद से तो आप $1000 से भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो। बेसिकली जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। फॉरेन कंट्रीज में लोग एजेंसी खोल चुके हैं जो कि सिर्फ यही काम करते हैं और महीने के अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, और वहां पे ये बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुली रन हो रहा है, जिसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ये बहुत जल्दी आने वाला है और यहाँ पे एकदम से भीड़ लगने वाली है। देखो, जितने ज्यादा बिजनेसेस उतनी ही ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत। अब ऑफलाइन वर्ल्ड में तो एमबीए वालों को पकड़ लेती है कंपनीज, लेकिन जो बिजनेसेस ऑनलाइन चल रहे हैं वो बेचारे किसको पकड़ेंगे? कौन उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को इंप्रूव करेगा? कौन उनके सोशल हैंडल्स को मैनेज करेगा? कौन उनको लीड्स ला के देगा? और कौन उनको बताएगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है और उनको क्या करना चाहिए? ये सारा काम आप करेंगे अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर है या फिर आपके पास एक सोशल मीडिया मैनेजिंग एजेंसी है, जिसे SMMA भी बोलते हैं। इरमान गाजी ने जिस बिजनेस से मिलियंस कमाए थे वो यही बिजनेस है। बिजनेस ओनर्स को ये पता होता है कि बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचना है, कैसे इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पे ग्रो होना है। उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर करते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर को पता होता है कि उनके बिना बिजनेस का काम नहीं चलेगा, तो वो बिना किसी एजुटेशन के मंथली $500 से लेकर $1000 तक चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर बिजनेस इसको एक बार के लिए हटा दे तो बचते हैं क्रिएटर्स, और क्रिएटर्स को पता होता है कि इंस्टा और यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, लेकिन बेचारे कंटेंट बनाने में इतना बिजी होते हैं कि वो अपना बाकी काम नहीं संभाल पाते, जैसे कि अपलोडिंग हो गया, मैसेजेस का रिप्लाई हो गया, ईमेल्स का रिप्लाई हो गया, लोगों को क्लाइंट में कन्वर्ट करना हो गया, फनल्स बनाना हो गया। ये सारा काम वो बेचारे नहीं कर पाते, तो उनकी हेल्प कौन करता है? अगेन सोशल मीडिया मैनेजर। फ्यूचर में क्रिएटर्स और बिजनेसेस दोनों बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं, और सेम वे में सोशल मीडिया मैनेजर की नीड भी बढ़ने वाली है। आज से 5 साल पहले भी लोग इससे लाखों छाप रहे थे और आज भी लाखों छाप रहे हैं। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रोथ की नॉलेज है तो ये काम आपके लिए परफेक्ट है। इवन अब तो एआई टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप 90% काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो जो पैसे पहले आपको टीममेट्स को देने पड़ते थे वो भी नहीं देने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि आपकी जेब में ज्यादा पैसे जाएंगे। अर्निंग पोटेंशियल इस बिजनेस में इतना है कि आप आराम से 6 फिगर्स को भी टच कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में काम कर रहे हैं। अगेन अगर आपको ये काम स्टार्ट करना है या फिर इसकी नॉलेज चाहिए तो कोर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टोटली फ्री। अब ये तो वो 10 बिजनेसेस थे जिनको स्टार्ट करने में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होगी, ना ही ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और अर्निंग पोटेंशियल भी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन एक बिजनेस अभी भी बाकी है जो कि ज्यादा यूनिक नहीं है, काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कितना प्रॉफिटेबल है उसके बारे में मुझे रिसेंटली पता चला है। ये बिजनेस है ई-कॉमर्स का। रिसेंटली दिवाली के टाइम पे मेरे बड़े भाई ने एक वेबसाइट बनाई थी जहाँ पे वो ट्रेंडी प्रोडक्ट सेल कर रहा था दिवाली से रिलेटेड, एंड यू कांट बिलीव कि उसको सिर्फ 1 महीने के अंदर ही लाखों की सेल आ गई, जबकि उसने वेबसाइट भी सिर्फ 2 दिन के अंदर बनाई, मार्केटिंग पे कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं करा, सिर्फ उसने अपनी इंस्टा प्रोफाइल पे इसको प्रमोट करा था और ऊपर से इसने अपने ऑफिस में इसके बारे में बोला था, और सिर्फ वहीं से उसको लाखों की अर्निंग होगी। लेकिन स्टिल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा है उसके बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने आपको लखपति और करोड़पति बनने के 10 तरीके बता दिए हैं, लेकिन ऊपर से। और अगर आपको इसमें से किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊं जहां स्टेप टू स्टेप गाइड करूं कि क्या करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए। जिस भी कमेंट पे ज्यादा लाइक होगा मैं उस बिजनेस को पूरी डिटेल में समझाऊंगा, 0 से लेके एडवांस लेवल तक। तब तक